हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइज। तो आप सभी लोगों का गाइज बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और गाइज, जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। तो गाइज, कौन है वो इंसान जो आपको पागलपन की हद तक चाहने लगा है, ये आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज, ये कोई आपका ओल्ड पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, ये भी चेकआउट करेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है तो हम उनके लुक्स देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, देन उनके इनिशियल और उनके प्रोफेशंस भी चेक करेंगे। तो गाइस, ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है, तो कोई भी इसको देख सकता है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के रीडिंग की ओर। शिव शंभो महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स के लिए इतने पागलपन तक हद तक चाहने लगे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को पागलपन की हद तक चाहने लगे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइस, यहाँ पे जो ओवरऑल राशियाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है वो है अर्थ साइन से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वाटर साइन से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन से एरिस लियो सैजिटेरियस, और यहाँ पे एयर साइन भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है और यहाँ पे सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो भी आपके जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी ये राशि हो सकती है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो गाइज, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये फील हो रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन उनके पास से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो पूरी तरह से आपके लाइफ से अभी तक गए नहीं होंगे। ये वो इंसान है जिनके साथ कभी डीप कनेक्शन था, लेकिन कुछ इशू या कुछ सरकमस्टेंसेस ने आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना दी। हो सकता है आपका एज डिफरेंस हो सकता है या आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अब वो दूर होते हुए भी तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। दिल में अभी भी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ये न्यू पर्सन जैसे तुम्हें इंस्टेंटली कनेक्शन फील हुआ हो। ये पर्सन नया भी हो सकता है जो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन आपको पास्ट वाले पैटर्न जैसा फील देता है। मतलब एनर्जी फेमिलियर लगती है, जैसे किसी पुराने सोल कनेक्शन का नया रूप हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हर दिन सोचता है कि कैसे तुम्हारे करीब आए, कैसे आपसे बातचीत शुरू करे। तो ये इंसान प्लानिंग मोड में है, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल की बात आपको कह सके, है ना। तो इन्हें देखकर साफ ये समझ आ रहा है कि ये इंसान एम्बिशियस हो सकते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है और अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर विजन रखते हैं। तो प्रोफेशन वाइज ये इंसान कॉरपोरेट जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस या ट्रैवल रिलेटेड फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। दिखने में काफ़ी स्मार्ट होंगे, कॉन्फिडेंस और
उनका ऑरा क्लासी हो सकता है। तो उनकी आँखें एक्सप्रेसिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति तुम्हारे पास से भी जुड़े हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। पर ये भी हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिन्हें तुम्हें इंस्टेंटली सोल कनेक्शन फील हुआ हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता आपको फिर से वापस मिल गया हो, ऐसा आपको फील हुआ हो, है ना। तो हो सकता है कि डिस्टेंस पर रहकर भी हर पल वो तुम्हें सोचते हैं, इमेजिन करते हैं और दिल से बस यही चाहते हैं कि एक दिन तुम खुद ये महसूस करो कि कोई तुम्हें इतनी इंटेंसिटी से चाहता है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं ये इंसान अभी थोड़े अंदर से थके हुए हैं पर हार मानने वाले नहीं। तुम्हारे लिए उनकी फीलिंग बहुत ही गहरी है, बस अब वो थोड़े ग्राउंडेड हो चुके हैं। शायद उन्होंने पास्ट में कोई लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं या किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, शायद किसी रिलेशनशिप या ट्रस्ट इशू से। इसीलिए अभी वो दिल के चारों ओर दीवार बना चुके हैं। पर तुम उनके लिए एक्सपेक्टेशन हो, वो डिस्टेंस रखते हुए भी तुम्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हर बार जब वो खुद से कहते हैं अब बस, तो तुम्हारी याद फिर से सामने आती है। ये वो एनर्जी है जहाँ दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चलती रहती है। दिमाग कहता है मूव ऑन करो और दिल कहता है कि स्टे, रुक जाओ। तो वो पर्सन लॉयल और पैशनेट नेचर के हो सकते हैं। जब किसी को चाहते हैं तो दिल से रिश्ता निभाते हैं। लुक्स में वो स्ट्रॉन्ग और सीरियस वाइब देते हैं। उनके आइज़ एक्सप्रेसिव हो सकती है, थोड़ा मिस्टीरियस ऑरा हो सकता है और प्रोफेशनली किसी डिमांडिंग फील्ड में हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट, डिफेंस, टेक्निकल वर्क या कोई ऐसी रोल जहाँ पेशेंस और स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो ऐसी उनके प्रोफेशन हो सकते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं ये इंसान का दिल तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा है और उनके अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक इमोशनल हॉनेस्टी जो ये क्लियरली दिखाती है कि वो तुम्हें सच में फील करते हैं। जब भी तुम सामने होती हो तो उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे दिल के अंदर कोई लाइट जल उठी हो। तो ये पर्सन रोमांटिक भी हो सकते हैं पर और ड्रामेटिक नहीं। उनका प्यार जेस्चर में दिखता है, छोटी छोटी केयर वाली बातों में, जेन्युइन रिस्पेक्ट में। वो इमेजिन करते हैं कि तुम दोनों एक मोमेंट और चाहते हैं कि एक दिन खुलकर कह सके कि हाँ मुझे फीलिंग है। तो ये इंसान का नेचर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। उनकी पर्सनालिटी जेंटल हो सकती है। प्रोफेशन में ये क्रिएटिव साइड स्ट्रांग है। राइटर, आर्ट, कम्युनिकेशन या कोई इमोशनल कनेक्शन वाली भी फील्ड हो सकती है ना। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाले भी हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड निकल के आया है, बहुत ही पावरफुल और होप का कार्ड है। और गाइस ये हीलिंग का भी कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि ये इंसान अभी भी पूरे उम्मीद लगा के बैठे हैं। दिल के किसी कोने में आज भी आपकी विश है कि कभी ना कभी तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके इमोशन सिंसियर है। वो चाहते हैं पीस, ड्रामा नहीं। वो तुम्हें एज अ गाइडेंस लाइट देखते हैं, जैसे तुम उनके लाइफ में पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन लेकर आई हो। जब भी वो कंफ्यूज होते हैं तुम्हारी याद उन्हें मोटिवेट करती है, हील करती है। तो गाइज ये कार्ड ये भी बताता है कि कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यूनिवर्स खुद कुछ डिवाइन टाइमिंग पे काम कर रहा है ना। तो गाइस यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड निकला है 10 स्टार का। ये प्योर होप और हीलिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये इंसान अभी भी तुम्हारे लिए उम्मीद रखता है।
दिल के किसी कोने में अभी भी ये विश है कि कभी ना कभी तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके इमोशन सिंसियर है, वो चाहते हैं पीस, ड्रामा नहीं। वो तुम्हें एज अ गाइडेंस लाइट देखते हैं, जैसे तुम उनके लिए लाइफ में पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन हो। जब भी वो कंफ्यूज होते हैं, तुम्हारी याद उन्हें मोटिवेट करती है, हील करती है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टार का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और यूनिवर्स का भी ब्लेसिंग है। तो यूनिवर्स खुद कुछ डिवाइन टाइमिंग पे काम कर रहा है और वो साइलेंटली ये प्रे कर रहे हैं कि बस एक बार वो मुझे समझे, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा डेथ का आया है। ये कार्ड सुनने में थोड़ा हेवी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा एंडिंग नहीं होता है, ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। डेथ मतलब न्यू स्टार्ट। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बताता है। तो ये कार्ड ये बताता है कि जो आपके पर्सन है उनके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो अपनी पुरानी सोच, ईगो और निगेटिव पैटर्न को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे जुड़ी कोई पेनफुल एंडिंग हुई थी जिसमें उन्होंने उन्हें अंदर से बदल दिया है ना। तो अगर आपके कोई पास्ट जो आपके पर्सन है, तो वो अभी अंदर से बदल रहे हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, फीलिंग अब डीपर और मैच्योर हो चुकी है। उनके दिल में अभी भी अटैचमेंट है, लेकिन अब वो चुप कर नहीं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर कमबैक हो तो प्योर हॉनेस्टी के साथ हो, बिना मास्क, बिना गेम्स के। तो गाइस ये कार्ड का मैसेज ये है कि पुराना चैप्टर ख़त्म हुआ, पर कहानी अभी भी बाकी है और ये नए तरीके से शुरू होने वाला है ना। गाइस जिस भी इंसान की यहाँ पे बात हो रही है वो बहुत ही ग्राउंडेड, केयरिंग और मैच्योर सोल है। वो रियल लाइफ में नर्चरिंग एनर्जी रखती है, अपने लव वंस के लिए ध्यान रखते हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। तुम्हारे प्रति भी वो सेम केयर फील करते हैं, बस एक्सप्रेस करने में थोड़े स्लो है। ये इंसान लॉयल, डिपेंडेबल नेचर के हैं, हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं। करियर वाइज ये इंसान फाइनेंशियल्स, बिजनेसमैन, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ब्यूटी या हीलिंग फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। लुक्स में ये इंसान सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकते हैं। तो गाइज कहीं ना कहीं ये इंसान तुम्हारे लिए डीपली ऑब्सेस होने के साथ साथ अंदर से टूटे हुए भी है। ये किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, शायद तुम्हारे साथ ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप रहा हो। उनके अंदर अभी भी वो हार्ट ब्रेक है, रिग्रेट है, पर दिल के कोने में तुम्हारी यादें जिंदा है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शेल्टर है। तुम्हारे जाने के बाद या डिस्टेंस के बाद उनके लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म हुआ और वो अभी भी उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। हर रात वो तुम्हारे बारे में ही सोचते हुए गिल्ट और इमोशंस के साथ सोते हैं। तो ये इंसान फील करता है कि तुम उनकी हीलिंग का हिस्सा हो। वो चाहते हैं कि फिर से बिगिनिंग करें, पर कहीं ना कहीं उन्हें डर है रिजेक्शन से, ऑब्सेस से, तुम्हारे थॉट से, पास कन्वर्सेशन से और उन यादों से जहाँ सब परफेक्ट था, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पे कुछ इनिशियल निकल के आए हैं, वो है ARSMKTNP और V। ये इनिशियल आए हैं, तो हो सकते हैं कि जो भी पर्सन है उनके ये फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, है ना।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।